बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम केपी एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी में नई आई हुई असामियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें असामियों की तफसील, असामियों की तादाद, एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉज़िट स्लिप भरने का तरीका और अप्लाई करने और दरख्वास्त भेजने का मुकम्मल तरीका डिस्कस करेंगे। केपी एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पख्तूनख्वा की जॉब्स हैं, ये जो कि सरकारी जॉब्स हैं। ये जॉब्स अलाइड टेस्टिंग सर्विस ATS की वेबसाइट पर अनाउंस हुई हैं। इसके अलावा ये डेली जो टॉप के न्यूज़पेपर हैं उसमें भी इसकी एडवर्टाइजमेंट आई है। अप्लाई करने के लिए आपने ats.org.pk की वेबसाइट से इसका फॉर्म और चालान डाउनलोड करना है। इनकी वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपने लिंक पर जाकर यहाँ पर प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट केपी एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ KPK, ये इसका जो प्रोजेक्ट है। आपने इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें ये 5 जो वैकेंट पोस्ट हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की 5 वैकेंट पोस्ट हैं और इसमें काफ़ी असामियां हैं। हर पोस्ट की अलग अलग असामियां हैं, जिसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो डेटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग असिस्टेंट, जिसे DCMA कहते हैं, वो मेल की असामी है, जो BPS 16 की असामी है। उसके अलावा सेम असामी DCMA की फ़ीमेल की हैं। और तीसरी जो असामी है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क BPS 11 की असामियां हैं। यहाँ से पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं कि जो DCMA की मेल की वैकेंसीज़ हैं वो 22 वैकेंसीज़ हैं मेल की, जिसमें मुख्तलिफ़ अज़ला में वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर उनकी तादाद मेंशन है। इसमें जो डोमिसाइल होल्डर है वो इसी ज़िले का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। क्वालिफ़िकेशन DCMA के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री या BS 4 years मीन्स के 16 years ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। और जो एज है वो आप देख सकते हैं 21 से 30 साल की रिक्वायर्ड है। एज में रिलैक्सेशन है, मगर रिलैक्सेशन के बिना जो एज है वो 21 से 30 साल है। रिलैक्सेशन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो DCMA फ़ीमेल की पोस्ट हैं वो 59 है और रिक्वायरमेंट इसमें भी सेम है और एज जो लिमिट है वो भी सेम है, मेल वाली ही। तीसरे नंबर पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी है उसकी जो तादाद हैं असामियों की वो 10 हैं, जो आप इस एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या IT में चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरी बैचलर की कोई भी डिग्री है और इसके साथ 1 साल का IT या DIT का डिप्लोमा है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अहल हैं। एज लिमिट इसके लिए भी 21 से 30 साल है। जो 4th नंबर पर असामी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस असिस्टेंट BS 16 की, जो कि हेड ऑफिस की है और इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 3 हैं, जो KPK एंड न्यूली मर्ज एरिया से है। इसमें बैचलर के साथ IT में 1 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और एज लिमिट जो इसमें है वो 21 से 32 साल है। जूनियर क्लर्क
की जो 5th नंबर पर असामी है उसकी वो भी हेड ऑफिस की असामी है जिसकी तादाद 7 है। और इसमें जो एज रिक्वायर्ड है वो 21 से 32 साल है। और जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो FA या FSC हो। और उसके साथ जो टाइपिंग स्पीड है वो 15 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये थी एडवर्टाइजमेंट जिसको हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पर और देखते हैं अप्लाई किस तरह करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करें और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और हम उसको फिल करते हैं कि वो किस तरह फिल होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। इसको सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह का होगा। इसमें 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको पेस्ट करने होंगे गम के साथ। पहला जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा वो यहाँ पर पेस्ट होगा और जो उसके बाद दूसरा होगा वो यहाँ पर नीचे पेस्ट होगा, यहाँ पर। अब इसमें हम देखते हैं कि ये फॉर्म किस तरह फिल होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको देखना है। अगर आप इन तीनों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जो आपकी एज है और आपके पास क्वालिफ़िकेशन और जो आपका डोमिसाइल है, जो हमने एडवर्टाइजमेंट में डिस्कस किए थे डिस्ट्रिक्ट, उनमें से हैं, अगर आप इन तो आपने येस को क्लिक करना है। अगर आप येस को क्लिक करेंगे, आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेंगे, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर डिज़ायर्ड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उस पोस्ट को क्लिक करना है। सपोज़ अगर आप DCMA मेल को में अप्लाई कर रहे हैं और आप मेल हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप फीमेल हैं और आप DCMA में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। या इसके अलावा आप इन पांचों में से किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने उस पोस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने टेस्ट सेंटर, जो आपकी डिज़ायर टेस्ट सेंटर है, जो आपके घर के करीब है या जिस शहर में आप आसानी से पहुंच सकते हैं, आपने उसको क्लिक कर देना है। 6 टेस्ट सेंटर हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, एबटाबाद, सवात और डेरा इस्माइल ख़ान। इन 6 में से आपने अपनी मर्ज़ी का जो टेस्ट सेंटर है उसको क्लिक करना है। एक बात याद रखिएगा कि आपने कोई भी फील्ड जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़नी, सारी ध्यान के साथ फिल करनी है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने अपना जो डोमिसाइल है, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, आपने उसको क्लिक कर देना है। आपका अगर सवात का डोमिसाइल है तो आपने ऐसे करके सवात पे क्लिक कर देना है। इसके बाद 4th नंबर पर चंद लोग वो हैं जिनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, तो आप इनमें से सिर्फ एक में एडमिसिबल हैं, एलिजिबल हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस हैं और आपकी जो 2 साल आपने गवर्नमेंट सर्विस इस एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट से पहले कंप्लीट कर ली है तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आपने येस को क्लिक करना है, अदरवाइज़ नो को। या आप डिसेबल पर्सन हैं, डाइवोर्स हैं या आप बेवा हैं तो फिर आपने येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पर। मींस कि अगर आप ये क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपने येस पे क्लिक करना है, वगरना नो पे क्लिक करना है। और अगर आप एक्स या करंट एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के तो आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है और यहाँ पर जितने मंथ और ईयर्स आपका
एक्सपीरियंस है आपने यहाँ पर ईयर्स लिख देने हैं। मिसाल के तौर पर 4 ईयर तो 4 ईयर आपने लिख देने हैं, और 1 मंथ है, लेट्स सपोज 4 ईयर 1 मंथ आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर पर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है, और जिसमें आपने स्पेस और कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। स्पेस और कैपिटल लेटर का यूज़ आपने किस तरह करना है? कैपिटल लेटर मीन्स के आपने जैसे अहमद लिखा है, अहमद के बाद आपने एक जो सेल है उसको छोड़ देना है, वो एज अ स्पेस काउंट होगा, और उसके बाद अली आपने लिखना है। लेट्स सपोज आपका नाम अहमद अली है तो आपने इस तरह नाम लिखना है। या आप देखें कि अगर आपका नाम अहमद अली है तो आपने इस तरह कैपिटल लेटर स्पेस देकर अपना जो सेकंड नेम है अली वो लिख देना है। इसके बाद आपने अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में इसी तरह लिखना है, और उसके बाद अपना जो CNIC नंबर है वो यहाँ पर इन ब्लैंक्स में लिख देना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर क्लिक करना है, अगर मेल हैं तो मेल क्लिक कर दीजिए, अगर फीमेल हैं तो फीमेल को क्लिक कर दें। इसके बाद अगर खुदा ना करे आप डिसेबल हैं या आपके पास कोई आप डिसेबिलिटी है तो फिर आपने यहाँ पर येस को क्लिक करना है। अगर आप येस को क्लिक करते हैं तो आपको इसके साथ प्रूफ देना पड़ेगा, मींस के सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं डिसेबल तो आपने नो को क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पहले दिन मींस के यहाँ पर अगर आप 6 मई 2002 को पैदा हुए हैं तो यहाँ पर 06, यहाँ पर मई 05 2002 लिख देना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, और यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस, वो एड्रेस जिस पर आपको पोस्ट रिसीव हो या कोरियर रिसीव हो वो लिख देना है। यहाँ पर आपने सिटी, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर लिख देना है, और यहाँ पर अपना होम रेजिडेंस नंबर, फ़ोन नंबर, या अगर फ़ोन नंबर आपका नहीं है तो आप अपना सेकंड मोबाइल नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, और अगर आप रिटायर्ड हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से तो आपने यस के ऑप्शन को क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन को। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको NOC रिक्वायर्ड होगी अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, अगर नहीं है तो आप नो को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपने 6 नंबर पर एकेडमिक इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है। उससे पहले ये नोट पढ़ लें कि ATS विल नॉट इशू रोल नंबर स्लिप टू दोज हु हैव नॉट फिल्ड इन देयर एकेडमिक रिकॉर्ड प्रॉपरली। तो ये जो रिकॉर्ड है ये सबसे ज़रूरी है, इसको आपने ध्यान के साथ लिखना है। दूसरी जो नोट में चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि कैंडिडेट शुड कन्वर्ट देयर ग्रेड इनटू मार्क्स। यहाँ पर ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट करके लिखना है। राइट एग्जैक्ट डिग्री नेम एंड मेजर सब्जेक्ट मेंशन्ड इन ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट। और यहाँ पर आपने मैट्रिक से लेकर जितनी भी आपकी तालीम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मैट्रिक की डिग्री है तो मैट्रिक को सिलेक्ट कर दें, मेजर सब्जेक्ट साइंस आर्ट्स हैं तो उस पर क्लिक कर दें, अगर दूसरी है तो अदर्स में क्लिक करके यहाँ पर टिक करके यहाँ पर आप लिख दें। ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसी तरह PhD तक आप अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो डिप्लोमा है, जो
आप जूनियर क्लर्क वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ पर अगर 7वें नंबर पर आप जिस एम्प्लॉयमेंट मतलब जिस इदारे में काम करते हैं उसके बारे में लिखना है, उसका नाम लिखना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप एमसीबी बैंक में जॉब करते हैं तो एमसीबी बैंक यहाँ पर लिख देना है। जॉब टाइटल जो आपका टाइटल होगा और यहाँ पर जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आप काम करते हैं वो लिख देना है। मिसाल के तौर पर अभी भी आप इस इदारे में काम कर रहे हैं तो 2 की जगह पे आप प्रेजेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो टोटल एक्सपीरियंस होगा वो आपने साल और महीनों में यहाँ लिख देना है। अच्छा, 9वें नंबर पर फिर आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ गम के साथ अटैच कर देनी है। यहाँ फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो आप ऊपर लिख चुके हैं और यहाँ पर अपना अंडरटेकिंग लिखनी है जिसमें अपना नाम, अब्बू का नाम, या अगर आप औरत हैं तो अपने हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं आपने वो डेट मेंशन कर देनी है और यहाँ पर आपने थंब इंप्रेशन लगाना है। थंब इंप्रेशन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों थंब लगा दें ताकि राइट और लेफ़्ट का जो है मसला वो ख़त्म हो जाए और यहाँ पर फिर आपने अपनी सिग्नेचर कर देनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है और इसके साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो आपने अटैच कर दिए हैं वो अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच कर देना है। मींस कि कोई भी आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। बाय हैंड्स जो सबमिशन है एप्लीकेशन वो नहीं कबूल की जाएगी। ये आपने एप्लीकेशन ट्यूसडे 1 नवंबर मींस के जो लास्ट डेट है वो 1 नवंबर 2022 है, उससे पहले ये एप्लीकेशन आपने इस एड्रेस पर मैनेजर ऑपरेशन प्रोजेक्ट KPEMA KPK अलाइड टेस्टिंग सर्विस इस एड्रेस पे आपने भेज देनी है। ये हो गई आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन। उसके बाद इसके साथ आपने चलान की एक कॉपी लाजमी लगानी है। चलान ये है जो आप बैंक अल हबीब या हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना नाम, यहाँ पर अब्बू या गार्डियन का नाम, अपना CNIC नंबर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नेम, यहाँ पर अपनी सिग्नेचर करके बैंक में आपने जमा करा देनी। यहाँ पर ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और डेट लिख लीजिएगा। ब्रांच कोड आपको नहीं मालूम तो जिस बैंक में आप चलान या फ़ी पेड करेंगे तो उनसे पूछ के यहाँ पर आप लिख लेंगे। 3 कॉपीज़ होंगी। ये कॉपीज़ बैंक वाले अपने पास रखेंगे, ये कॉपीज़ आप अपने पास रखेंगे। कैंडिडेट कॉपी होगी और ये कॉपी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अप्लाई करने का मुकम्मल जो तरीका है वो समझ आ चुका होगा। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन लिखी है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।